हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी फैज़ान फ्रॉम इंग्लैंड। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा बिज़ी था। मैं अपने वीज़े के सिलसिले में कुछ टाइम से तो मैं अपने वीज़े की एक्सटेंशन के उस सिलसिले में थोड़ा सा बिज़ी था, और जॉब में भी तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि एक वीडियो बनाऊँ और उस पे थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात-शात करूँ और एक्सप्लेनेशन कर लूँ या कोई टॉपिक भी बना दूँ। तो अभी जो मेरे पास ये टॉपिक है, अभी जो एक्सटेंशन हो गई मेरी वीज़ा का, मैंने भी दूसरे कोर्स के लिए अप्लाई कर ली। तो जो अप्लाई कर ली वो मैंने अभी एक दूसरी मास्टर्स के लिए अप्लाई कर ली, एमएससी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, आफ्टर गेटिंग माय लास्ट डिग्री इन एनर्जी एंड पावर सिस्टम मैनेजमेंट। तो इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा बिज़ी भी था, मेरे ख़्याल से कुछ इसमें लग गए 1 महीना। हाँ, कंप्लीट मंथ प्रोसेस था। और उसके साथ मैं अपनी जॉब में भी था, तो थोड़ा-सा मैंने वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि बहुत से लड़के जो थे या इस तरह स्टूडेंट्स थे, वो मुझे मैसेजेस कर रहे थे, लेकिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। अभी भी मैं घर में हूँ, बस इतना था कि आज मेरे पास थोड़ी-सी टाइम था, क्योंकि छुट्टी थी, तो और काम-शाम करवा दिए। और ये भी मैं आप लोगों के लिए छोटी-सी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ी-सी ये है कि ये बहुत इफ़ेक्टिव है, और मेरे ख़्याल से मैंने अपने साथ कोई बुलेट पॉइंट्स भी लिखे हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्सटेंशन किस तरह करनी है या स्टूडेंट वीज़ा किस तरह लेना है। तो मैंने जो एक्सटेंशन की है, तो जब मैंने मेरी जो डिग्री लास्ट डिग्री थी उसका ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफ़िकेट जो आ गया, मुझे मिल गया, क्योंकि जो पास आउट का जो था यूनिवर्सिटी से मुझे रिसीव हो गया। तो उसके बाद मेरा ख़्याल मेरे मेरे पास थे कुछ 3-4 महीने। मैंने तो इतनी जल्दी दूसरी कोर्स के लिए अप्लाई नहीं किए थे, क्योंकि मुझे पीएसडब्ल्यू एलिजिबिलिटी नहीं मिल रही थी। पीएसडब्ल्यू 2021 समर से स्टार्ट हो रहा है, और कोरोना की वजह से सारे जो चीज़ें थी वो भी इफ़ेक्ट हो रही है, लेकिन मैंने कुछ उसमें इतना नहीं किया था, क्योंकि मैं जॉब में भी बिज़ी था। तो मैंने जब मेरी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री सब कुछ आ गई अपनी यूनिवर्सिटी से, तो मैंने दूसरे कोर्स के लिए अप्लाई कर लिया। वो था एमएससी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि मैंने मास्टर्स के लिए इसी वजह से अप्लाई किया, क्योंकि आफ्टर गेटिंग दिस डिग्री सो आई विल बी एलिजिबल फॉर पीएसडब्ल्यू एज़ वेल। तो मैंने ये सेकंड मास्टर्स इसी वजह से अप्लाई कर ली। एमएससी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैंने अप्लाई कर लिया। तो जब मेरी कंप्लीशन हो गई थी, मुझे फिर ऑफ़र लेटर आ गया मेरे ख़्याल से। जब मैंने एप्लीकेशन डाल दिया और मैंने सब कुछ फ़िल अप कर लिया, तो मेरे ख़्याल से मुझे ऑफ़र लेटर आ गया था विदिन 15 डेज़। जब मेरा ऑफ़र लेटर आ गया था विदिन 15 डेज़, तो मैंने जब न्यू कोर्स के लिए अप्लाई किया था, जो नई ऑफ़र लेटर आई थी विदिन 15 डेज़, तो उसमें लिखा था जो सारे जो डाउट्स होते या उसमें जो कंसर्न्स होते, वो यूनिवर्सिटी वाले कहते कि हमारे लिए क्लियर कर दें। तो उसमें पहले ये है कि इंग्लिश क टेस्ट या इंग्लिश क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होती है, लेकिन उन्होंने एग्ज़ेम्प्ट किया था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ से स्टडी की थी। उन्होंने मुझसे कुछ माँगा ही नहीं था इंग्लिश में, या वो जो ऑफ़र लेटर में लिखा था, तो उन्होंने फिर एग्ज़ेम्प्ट या इरेज़ कर दिया लेटर ऑन, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता था कि ये बंदा एटलीस्ट एलिजिबल है, इंग्लिश कन्वे कर सकते हैं, या जो इंग्लिश में बात है वो कर सकता है। तो उन्होंने इरेज़ किया था। दूसरी बात ये थी कि जो नए कोर्स के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो उन्होंने मुझे ऑटोमेटिकली एज़ अ फॉर्मर स्टूडेंट या एलुमनी फॉर सेकंड कोर्स, उन्होंने मुझे 3 टू 4,000 स्कॉलरशिप भी ऑफ़र कर दी, तो वो मेरी फ़ीस में इंक्लूड हो गई। वो था डिस्काउंट ऑफ 3,000 और 20-25% ऑन द फ़ी। तो मेरा कुछ 15,000 पाउंड फ़ीस था 1 महीने का, सॉरी इस कोर्स का। तो वो उन्होंने अभी 20 से 25% तो उसमें डिस्काउंट भी डाल दिया, कुछ 3 से साढ़े 3,000 पाउंड वो भी आ गए। तो फिर मैंने अभी उसके बाद मैंने जो मेरे ऑफ़र लेटर में तो डिस्काउंट मेंशन कर दिया, उसके बाद फिर मैंने फ़ीस पे कर दिया फॉर केस लेटर। तो केस लेटर से पहले जितने भी इनके डाउट्स थे या जितने भी इनके क्वेश्चंस थे, वो मैंने ऑलरेडी क्लियर करवा दिए थे विद टाइम और ईमेल्स के थ्रू, और या जो इनका जो भी था, वो मैं टाइम के साथ फिल अप कर रहा था। फ़ी मैंने कुछ 45,000 पाउंड 4,500 पाउंड मैंने फिर उनको पे कर दिया। जब मैंने 405 फकिंग हेल फ़ी मैंने इनको फिर दे दिया कुछ 4,500 पाउंड मैंने एडवांस पेमेंट कर दी, 3,000 उसमें डिस्काउंट आ गया। कुछ रिमेनिंग जो था रह गया था, वो था 8,000 पाउंड फॉर होल ईयर। तो वो उसमें ये है कि आपको मिल जाते कुछ 6 से 7 महीने में। मैंने लास्ट भी जो किया था कुछ 10 महीनों का इंस्टॉलमेंट वो प्लान बनाया था। कुछ तरीके से उनको मैंने कहा यार मेरे पास कुछ फ़ीस वगैरह नहीं है या कोरोना की वजह से, तो मैंने अपने वो सारा स्केड्यूल बनाया था। अभी भी इसी तरह उनके साथ ये जो फाइनेंस वगैरह है उनके साथ इसी तरह ही करूँगा, तो मतलब 6 से 7 या 8 महीने मिल जाएँगे फॉर रिमेनिंग फ़ीस, ठीक है।
जो मैंने फ़ीस पे कर ली, उसके बाद मुझे कैश लेटर इशू हो गया। कैश लेटर मुझे आ गया था कुछ 20 डेज़ में, क्योंकि कैश लेटर से पहले ये यूकेवीआई चेक करते हैं। जो यूके के कंप्लायंस है, वो सारा बैकग्राउंड आपका चेक करते हैं कि आपने कोई क्रिमिनलिटी नहीं की, कोई लड़ाई नहीं की, या कोई बैंकरप्टी नहीं की, या कोई बैंक से पैसे लिए हो उनको वापस नहीं की। तो मेरा तो सारा सीन ठीक था, क्योंकि मैंने कुछ इस तरह एक्टिविटीज़ नहीं की। इवन मेरा जो हिस्ट्री है, क्रेडिट हिस्ट्री है, वो भी मैंने अच्छी तरीके से बिल्डअप की है। तो मुझे कोई क्रेडिट कार्ड, शेयर कार्ड भी ऑलरेडी उन्होंने 1-2 दिए, और भी अप्लाई कर रहूँगा तो लेटर ऑन मिल जाएँगे। लेकिन मैंने अपनी सारी चीज़ स्मूथली रखी थी, तो इसी बेस पे मेरा एक्सटेंशन हो गया था। ठीक है जी। जब तक जब मुझे कैश लेटर मिल गया, उसके बाद तो वीज़ा एप्लीकेशन डालना था। वीज़ा एप्लीकेशन मैंने अपने गूगल से, आप स्ट्रेट अवे जा सकते हो www.go.uk पे जाके आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर लो। तो स्टूडेंट वीज़ा विल कॉस्ट यू अराउंड £490, जो अभी मैंने रिसेंटली अप्लाई कर ली। 490 पाउंड का मुझे वीज़ा एप्लीकेशन था। और उसके साथ वीज़ा एप्लीकेशन में आपने ए टू ज़ी अपनी सारी डिटेल डालने, पासपोर्ट, बीआरबी, आपका नाम, आपका यूनिवर्सिटी का केस लेटर, आप सब कुछ आ जाता है। वो आप खुद भी जब अप्लाई करोगे तो आप वीज़ा एप्लीकेशन में सारी चीज़ें आपके साथ आ जाती है। और इसके साथ फिर एनएचएस का जो फ़ीस था वो £200 मेरे ख़्याल से, या £110 कुछ इस तरह एक्सटेंड हो गया अभी अक्टूबर से ऑनवर्ड। तो पहले मेरे ख़्याल से 400 समथिंग, 450 समथिंग था, अभी 620 आ गए। तो कुछ 150 कुछ इस तरह थोड़ा-सा उसमें इंक्रीज़िंग आ गई है। तो अभी महँगा हो गया एनएचएस का फ़ीस। तो ये भी हो गया। ऑल टुगेदर मेरे ख़्याल से वीज़ा फ़ीस और एनएचएस का फ़ीस आप अगर कंबाइन कर लेते हो तो वो आ जाते हैं मेरे ख़्याल से कुछ 1150 से लेके £1200 तक आ जाते हैं। थोड़ा-सा एक्सपेंसिव हो गया अभी। फिर उसके बाद जब मैंने वीज़ा एप्लीकेशन डाल दिया, अभी नया सीन ये है कि आपने एक दूसरे वेबसाइट पे अकाउंट बनाना होता है। उस पे आपने सारी डिटेल डालने, आफ्टर फिलिंग ऑल योर एप्लीकेशन फॉर द वीज़ा एप्लीकेशन, उसके बाद आपने एक अकाउंट बनाना होता है, और उस अकाउंट में आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन उस पे डालनी है। बैंक स्टेटमेंट हो जाता है, उसके साथ आपके केस लेटर आ जाता है, सारी एक्टिविटीज़ आ जाती है स्टूडेंट की, आपका पासपोर्ट, बीआरपी पुराना वाला सब कुछ आ जाता है। वो आपने सारा चीज़ उसमें अपलोड करना है उस अकाउंट पे। उसके बाद वो जो सारा चीज़ यूकेवीआई वाले चेक कर लेते हैं, वो आपको मेरे ख़्याल से कुछ एक महीने में तो नहीं, एक कुछ 2 वीक्स में आपको ईमेल आ जाता है। उसको कहते हैं आईडीवी ऐप। तो उसमें आपको एक अपॉइंटमेंट अभी फ़ेस टू फ़ेस नहीं मिल रही बिकॉज़ ऑफ़ कोरोना। तो अभी आप वो उस पे वो ऐप आप अपने एंड्रॉयड और या आईफ़ोन, जो जो भी मोबाइल आप यूज़ करना चाहते हैं, तो उसमें आप अ, वो डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपने लॉगिन और पासवर्ड दी होगी अपने पिछले यूकेवीआई ऐप पे या अकाउंट पे, वो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर पुट कर लो, आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और आपका जो पुराना वाला सारा डाटा आपने अपलोड की होगी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐप पे आ जाती है। नो नीड टू अपलोड अगेन ऑन दिस ऐप, राइट? जब आप यहाँ पर सारी चीज़ यहाँ पर आ जाती है, आपको अपलोड करने की ज़रूरत ही नहीं होती। उसमें सिर्फ़ 2 चीज़ें होती है, एक आपका वीडियो होना चाहिए उसमें होते हैं। तो एक आप थोड़ा-सा वीडियो क्लिक करके आप इस तरह कुछ नेक दिखा देते हो, फेस दिखा देते हो, और एक पिक्चर, उसमें वीडियो टाइप पिक्चर होती है, तो वो आप करवा देते हो। फिर उसके बाद आप अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लेते हो कि अगर ठीक है, तो फिर आप सबमिट करवा दोगे। जब सबमिट एक दफ़ा आप करवा दोगे, फिर आप ऐप पे, तो उसके बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, अगर यूकेवीआई को वालों को कुछ चीज़ चाहिए होगी, या मतलब उनको कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, वो खुद आपको ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रादर देन आप कॉन्टैक्ट कर लो अगर आपको कुछ और चीज़ें चाहिए। क्योंकि मैंने थोड़ा-सा, मुझसे गलती ये हुई थी कि मैंने अपना पुराना वाला एड्रेस एप्लीकेशन में यूज़ किया था, और ऐप में मैंने अपना एग्रीमेंट डाला था न्यू एड्रेस का। तो उन्होंने मेरा बीआरपी जो था पुराने एड्रेस पे सेंड किया है। तो वो अभी मुझे नहीं मिल रहा, तो अभी मैंने रिप्लेसमेंट के लिए कर दी, तो वो दैट विल कॉस्ट मी अराउंड £75। तो चलिए, तो मेरी मिस्टेक थी, लेकिन ये भी आप या ख़्याल रखें अपने लिए, अगर अपनी एप्लीकेशन डालने चाहते हो ना, एक चीज़ ये। आईडीवी ऐप के बाद आपको मेरे ख़्याल से, क्योंकि मेरे वीज़े ड्यूरेशन जो था कोई 3 टू 4 वीक्स उसमें लगे थे। तो 3 टू 4 वीक्स आ जाते हैं उसमें। आप ख़्याल रखें अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन का। तो मेरी एक्सटेंशन तो इस तरह हो गई। अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैं चला गया हूँ। अभी मेरे ख़्याल से कोई 15-16 मंथ्स का वीज़ा आ गया है, उसके बाद पीएसडब्ल्यू है। So I'm paying them around £10,000 and then I'll having 3 years. So अभी मतलब 1 साल पढ़ाई है, उसके बाद 2 साल पीएसडब्ल्यू, और उसके साथ 6 महीने और भी है। तो कुछ
30 मंथ्स आ जाते हैं आपके साथ, तो आप उसमें अपनी वर्क परमिट मतलब जॉब रिलेटेड चीज़ें भी आप निकलवा सकते हैं और चीज़ें भी आप कर सकते हैं उसमें, जब आपका पीएसडब्ल्यू आ जाता है। तो इसी वजह से मैंने एक्सटेंशन की अपने लिए, तो दूसरी मास्टर्स कर रहा हूँ, उसके बाद पीएसडब्ल्यू आ जाएगा। तो ये एक छोटी-सी क्वेश्चंस थी और ये थोड़ी-सी एक इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आई होप ये आपका ये मेरे ख़्याल से हेल्प आउट कर ली कि अगर जो भी हो आप मुझे फिर बता सकते हैं और इंशाल्लाह आगे भी जो हो आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू। तो मेरे ख़्याल से ये बातें आपको आप लोगों के लिए इफ़ेक्टिव होगी स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। इंशाल्लाह अगर कोई मेरे साथ टाइम थोड़ा-सा भी मिल गया हो तो मैं आपको कर दूँगा। और आप मुझे मैसेज इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, जो भी हो रिलेटेड टू एक्सटेंशन और कोई इस तरह जो रिक्वायरमेंट्स होती है जॉब्स रिलेटेड या पुलिस क्लियरेंस की या सिक्योरिटी जॉब की या डिलीवरी जॉब की इस तरह, या उसके साथ और भी कोई और क्वेश्चन रही यूनिवर्सिटी रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी किस तरह स्टडी होती है या कोई और, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।